अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास विद ओपन योर बियोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है, जनरली यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटे उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, इनकी डायग्राम्स और इनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो डिजीजेस हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, वो भी हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर और रीडिंग करते हैं, देन साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। आपकी बुक का पेज नंबर 64 आप लोग ओपन करोगे, चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। All organisms have the ability to produce new individual of their kind. Sexual reproduction involves joining fusion of male and female gametes. ठीक है, सिंपल सी एक लाइन है, जस्ट स्टार्टिंग लाइन है कि तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है कि बेटे ये न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि उनकी अपनी ही काइंड के होते हैं। ठीक है, और ये एक बेटे एक ऐसी आप समझ लो कि एक प्रॉपर्टी है, एक खुसूसियत है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं और यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनकी अपनी ही काइंड के होते हैं, अपनी ही तरह के होते हैं। और ये खुसूसियत के अपनी ही तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करना, उस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बेसिक जो है प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने ही जैसे, ठीक है, अपनी ही काइंड के, अपनी ही तर्ज के यंग्स वन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, बकरी क्या करी है, बकरी जो अपने बच्चे पैदा करी वो बकरी जैसे हैं, मंकीज़ के बच्चे मंकीज़ जैसे हैं। ठीक है, हर इंडिविजुअल के, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो यंग वंस हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो उन्हीं के जैसे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, डैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगेन दो तरह की होती है बेटे, एक होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 9th क्लास में डिटेल से पढ़ी थी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम लोग जो है वो इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ए का मतलब होता है विदाउट, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, उसका हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, डैट इज़ नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमने सारी की सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन को आज हम स्टार्ट करेंगे, उसी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। टॉपिक आपका है नंबर 1 6.1 फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Animals have special organ that is gonads where special cell called gametes are made. The gonad in male animal are called testis, इसको अंडरलाइन करो, where male gamete sperms are produced, इसको भी अंडरलाइन करें। The gonads in female animals are called ovaries where female gamete that is egg cell or ova are produced। ठीक है, ovaries को अंडरलाइन करो और egg cell and ova are को भी आप लोग अंडरलाइन करें। हमने क्या पढ़ा, मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ ताकि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बेटे साथ साथ अंडरलाइन करवा सकूँ। इसको गौर से समझो। थोड़ा सारा ये जो है ना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम से थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है ये सिस्टम, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ईजिएस्ट वे से आपको इसको एक्सप्लेन करूँ। हमने क्या पढ़ा, ये फ्यू लाइन जो मैंने भी रीड की हैं कि एनिमल्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, एनिमल्स के अंदर स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डैट आर नोन एज गोनेड्स। जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, गोनेड्स कहते हैं। क्या मैंने कहा कि एनिमल्स के अंदर स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग गोनेड्स कहते हैं। ठीक है, अब गोनेड्स वो ऑर्गन हैं जहाँ पे स्पेशल सेल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, वेयर स्पेशल सेल्स आर मेड या स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है,
तो वो स्पेशल सेल जो कि गोनेट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, गैमीट्स। क्या कहते हैं, गैमीट्स। इसको अंडरलाइन करो। पहले हमने क्या पढ़ लिया कि एनिमल्स के अंदर स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे मैंने सेल वर्ड नहीं बोला, क्या वर्ड बोला, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ये लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करें। एनिमल्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, गोनेट्स कहते हैं। गोनेट्स के अंदर स्पेशलाइज सेल बनते हैं दैट आर नोन एज गैमीट्स। अब गैमीट्स दो तरह के हैं, मेल एनिमल्स में और तरह के गैमीट्स होते हैं, फीमेल जो एनिमल्स हैं उनके अंदर और तरह के गैमीट्स होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो दोनों मेल और फीमेल एनिमल्स हैं इनके अंदर गोनेट्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, गोनेट्स क्या चीज़ है, स्पेशल ऑर्गन है जो कि गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटे, मेल एनिमल्स को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, फीमेल एनिमल को हम लोग सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेल एनिमल्स के अंदर जो गोनेट प्रेजेंट होता है डैट इज नोन एज टेस्टिस। मैंने क्या कहा, मेल एनिमल्स के अंदर जो गोनेट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, टेस्टिस कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग, ये आपका MCQ बन सकता है। द गोनेट्स इन मेल एनिमल्स आर कॉल्ड टेस्टिस, और टेस्टिस क्या है, प्लूरल है। अगर एक होगा तो टेस्टिस होगा, यानी कि दो प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी तरह अब ये क्या हो गया, ये मेल गोनेट है, यानी कि मेल क्या है, मेल और स्पेशलाइज ऑर्गन है। इस ऑर्गन के अंदर आपको पता है मेल गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, उन मेल गैमीट्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज स्पर्म। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि मेल और फीमेल एनिमल्स को जब हम लोग कंबाइनली करेंगे तो उनके अंदर स्पेशलाइज क्या है, ऑर्गन्स हैं। उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, गोनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो मेल के अंदर जो गोनेट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर जो गैमीट्स बनेंगे जो मेल एनिमल के अंदर बनेंगे। ठीक है, मेल गैमीट के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं डैट आर नोन एज स्पर्म। इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, दूसरा एनिमल आता है फीमेल एनिमल। फीमेल एनिमल का जो गोनेट होता है, जो स्पेशलाइज ऑर्गन है, यानी कि जो फीमेल के अंदर गोनेट प्रेजेंट है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज ओवरीज। उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, ओवरीज कहते हैं। क्लियर, ओवरीज क्या हो गया, ओवरीज फीमेल गोनेड हो गया। अब ओवरीज क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगी, ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, फीमेल गैमीट्स। और उन फीमेल गैमीट्स का नाम क्या होता है, एग सेल, या उसको क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं। दोनों कह सकते हैं, ओवा भी कह सकते हैं और एग सेल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेटे दो मेन चीज़ें पढ़ ली, एक हमने पढ़ा मेल गैमीट, एक हमने पढ़ा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को क्या कहते हैं, टेस्टिस। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, ओवरीज। टेस्टिस क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म। ओवरीज क्या चीज़ प्रोड्यूस करती हैं, एग सेल या ओवा। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। The process of formation of gamete is called gametogenesis. It involves the cell division meiosis. Meiosis results in the reduction of the number of chromosomes in gamete to haploid as compared to the diploid 2n number in other body cell. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब मैंने आपको बताया, क्या बताया था मैंने, कि गोनेट्स हैं, एक है मेल गोनेट और एक है फीमेल गोनेट। अब एक क्या है, टेस्टिस, एक क्या है, ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज के अंदर क्या चीज़ बनती है बेटे, गैमीट बनते हैं। जो गैमीट बनने की पूरी फॉर्मेशन होती है, गैमीट बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। इसको अंडरलाइन करो आप लोग। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस में होता क्या है, इसमें बेसिकली जब ये प्रोसेस होता है तो अंदर क्या होगी, सेल डिवीजन होगी। लेकिन कौन सी डिवीजन होगी, हमने दो तरह की डिवीजन पढ़ी थी, एक हमने माइटोसिस पढ़ा था, एक हमने मियोसिस पढ़ा था। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगी बेटे डैट इज़ मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस होगा। और जब मियोसिस का प्रोसेस यहाँ पे होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा रह जाता है, कम रह जाता है। यानी कि अगर पहले क्रोमोसोम का नंबर क्या था, डिप्लॉयड 2n, तो जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाएगा, हिप्लॉयड, यानी कि पहले 2n था, अब कितना रह जाएगा, 1n रह जाएगा।
तो यहाँ पे हमने इन 3-4 लाइंस में हमने क्या पढ़ा कि वो प्रोसेस जिसमें गैमीट फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस के अंदर क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, और कौन सी डिवीजन होती है बेटे, म्योसिस होती है। जब म्योसिस का प्रोसेस यहाँ पे होगा तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। यानी कि अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो जब म्योसिस का प्रोसेस होगा तो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना रह जाएगा, वो 1n रह जाएगा। यानी कि 2n का मतलब डिप्लॉयड था, जब म्योसिस हुई तो कितना रह गया, हिप्लॉयड, यानी कि 1n रह गया। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अब 2 तरह के गैमीट्स बनते हैं ना एनिमल्स के अंदर, एक होते हैं मेल गैमीट्स और एक होते हैं फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। फीमेल गैमीट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एग कहते हैं या ओवासेल्स कहते हैं। इन दोनों की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो दोनों की हम लोग अलग अलग जो है वो सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स के मेल गैमीट्स किस तरह बनते हैं वो सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, और जो फीमेल है वो हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। Let's start with the reading formation of male gametes. The formation of male gametes sperm is called spermatogenesis. इसको अंडरलाइन करो। This process occur in seminiferous tubules of testis. इसको भी अंडरलाइन करें, seminiferous tubules को। Follicle stimulating hormone FSH along with the male sex hormone that is known as testosterone stimulates sperm production. FSH is produced by the anterior pituitary gland while testosterone is produced by testis. In seminiferous tubule, the diploid gamete mother cell called primary spermatocytes are present. Each primary spermatocyte divides by meiosis I and form 2 haploid secondary spermatocysts. Each secondary spermatocyst divides by meiosis II. In this way, 4 haploid spermatids are formed. These are immature sperm. Changes occur in spermatids and they mature into motile sperm. meiosis I, meiosis II. ये तो बेटे मैंने सिंपल अभी रीड आउट किया। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अभी जो टॉपिक मैंने रीड किया है डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट के मेल गैमीट बेटे कैसे बनता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेल गोनेड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बेटे मेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, और वो फॉर्मेशन, वो प्रोसेस जिससे मेल गैमीट बनते हैं उस प्रोसेस को, मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है। ठीक है, टेस्टिस क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। टेस्टिस क्या है, गोनेड है, और टेस्टिस क्या बना रहा है, मेल गैमीट बना रहा है, और मेल गैमीट का नाम क्या है, स्पर्म है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमीट बनते हैं यानी कि स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको अंडरलाइन करो। द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट यानी कि स्पर्म का जो प्रोसेस है बनने का उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कहाँ होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेटे एक ये होता तो टेस्टिस के अंदर ही है। ठीक है, टेस्टिस आपको पता है मेल गोनेड्स है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस होगा। टेस्टिस के अंदर स्पेशलाइज किस्म की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मैंने क्या कहा, टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, मेल गोनेड है। टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनेगा बेटे, स्पर्म बनेंगे। अब ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। एक कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। क्या मैंने कहा, यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे पास 2 हार्मोन्स भी जो हैं
वो इन्वॉल्व है। एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये अपनी वर्किंग करता है अलोंग विद मेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटे? ये स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि स्पर्म जो हैं वो डेवलप हों, वो प्रोड्यूस हों। सॉरी बेटे। अब और जो दूसरा हार्मोन है जिसका मैंने अभी नाम लिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हम हार्मोन पढ़ के आए हैं, ठीक है। हमने जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको सारे हार्मोन पढ़ाए थे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको पता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ऐसे था ना, हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेन पार्ट्स हमने बना दिए थे, एक था पोस्टीरियर और एक था एंटीरियर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट था वो एक हार्मोन सक्रीट करता था, डेट इज़ नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो है आपका बेटे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसके साथ मिलकर वर्किंग करेगा, और जो प्रोडक्शन है स्पर्म की उसको ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किसकी सक्रीशन है? ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सक्रीशन है, ठीक है। ये हार्मोन कौन सक्रीट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो स्पर्म बनने का जो अमल है, जो पूरा प्रोसेस है, ये कहाँ होगा? ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। बेटे ये सिस्टम ना थोड़ा सारा ज़रा ना, अभी तक जितने हमने सिस्टम पढ़े ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है और डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसको बस समझने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आप लोग आराम से इसको समझ लोगे। हमने क्या पढ़ा कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। उन ट्यूब्यूल्स के अंदर होगी फॉर्मेशन, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। अब बेसिकली और यहाँ पे सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आई? टेस्टिस आई। टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल। कंसेप्ट क्लियर करो ना, हम कैसे चले? हम चले टेस्टिस से। टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल। इन डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसिस, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? क्या प्रेजेंट इनको हम लोग कहेंगे? जो डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल एंड डेट आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसिस, ठीक है। अब एक नहीं है, बहुत सारे प्रेजेंट है। हर प्राइमरी स्पर्मेटोसिट जो है वो डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? आपको पता है जो म्योसिस की डिवीजन है वो दो डिवीजन होती है। 9th क्लास में पढ़ के आए हो ना, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, तो यहाँ पे भी दोनों प्रोसेस ही होंगे। सबसे पहले हर प्राइमरी स्पर्मेटोसिट जो है उसकी डिवीजन होगी। हर प्राइमरी स्पर्मेटोसिट जो है बेटे डिवाइड करेगा बाय म्योसिस 1, और जब उसकी डिवीजन होगी तो क्या चीज़ फॉर्म होगी? दो हिप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बनेंगे। यानी कि पहले क्या थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट थे, उनके अंदर प्रोसेस हुआ डिवीजन का। कौन सी डिवीजन हुई? म्योसिस 1 डिवीजन हुई। जब उनके अंदर म्योसिस 1 होगी तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? दो हिप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बनेंगे, ठीक है। अब दो हिप्लॉयड बन गए ना। अब हर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट है उसके अंदर दोबारा से डिवीजन होगी, लेकिन अब कौन सी डिवीजन होगी? अब होगी म्योसिस 2। म्योसिस 2 डिवीजन हो जाएगी, और जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो एंड पे हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे? 4 हिप्लॉयड स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म। यानी कि जब म्योसिस 1 हुई तो 2 बन गए, म्योसिस 2 होगी तो 2 से क्या बन गए? टोटल 4 बन गए। यानी कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हमारे पास इन द एंड 4 हिप्लॉयड स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बन जाते हैं। ये जो बनते हैं दे आर इमेच्योर स्पर्म। ये क्या होते हैं? ये इमेच्योर होते हैं, इनके अंदर चेंजेस आती हैं,
ये एक लंबा फिनोमेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा फिनोमेना है, इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, आपने बस थोड़ा सा पढ़ना है कि इनके अंदर चेंजेस आएंगी, ठीक है। ये जो इमेच्योर स्पर्म्स हैं, ये स्पर्मेटिड्स जो हमारे पास बने हैं, इनके अंदर चेंजेस आएंगी और ये मिच्योर स्पर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जो मिच्योर स्पर्म बनता है वो मोटाइल होता है, यानी कि वो मूव कर सकता है, ठीक है। और इस तरह से इन द एंड हमारे पास क्या बन जाते हैं, मिच्योर जो है वो स्पर्म बन जाते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, मैं भी आपको भी समझाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्योसिस 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्योसिस 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या चीज़ है, हमारे पास एक चीज़ जो सेल आया था, यानी कि हमने पढ़ा था बेटे टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल होते हैं। और डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2n, 2n है उसका क्रोमोसोम नंबर। डिप्लॉयड मदर सेल को हम लोग क्या कहते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट कहते थे। प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट के अंदर डिवीजन होगी, कौन सी डिवीजन होगी, म्योसिस 1 होगा। क्रोमोसोम नंबर जो है वो हिप्लॉयड हो जाएगा 1n 1n, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट डिवाइड हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस 1 और आपके पास 2 स्पर्मेटोसिस्ट बन गए। इनको हमने क्या कहा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट का क्या कहा, और इनका नंबर डिप्लॉयड से हिप्लॉयड हो गया। अब इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, म्योसिस 2 होगा। ये दोबारा से 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। इन द एंड हमारे पास 4 हिप्लॉयड सेल आ जाएंगे। इन 4 हिप्लॉयड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। हम क्या कहेंगे, इन द एंड इस म्योसिस 2 के एंड पे हमारे पास 4 हिप्लॉयड स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन जब ये बनते हैं ये शुरू में इमेच्योर होते हैं और इनके अंदर फ्रॉम टाइम बीइंग आहिस्ता आहिस्ता क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। और चेंजेस आने के बाद ये जो इमेच्योर स्पर्म्स थे ये मैच्योर स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब क्या है कि ये मूव कर सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू मूव। इज दैट क्लियर। और ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरा प्रोसेस बेटे आपको एक ईजीएस्ट वे में मैं आपको समझाती हूँ, इंशाल्लाह वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। बुक से डिफरेंट मैं ज़रा आपको एक की ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, ठीक है। इसको समझो, इजी है, मैं आपको और इजी करके समझाती हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स हमारा टॉपिक था। हमने कहा क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जो मेल गोनेड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डैट आर नोन एज टेस्टिस, ठीक है। क्या कहते हैं, मेल गोनेट को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, टेस्टिस कहते हैं। मैंने भी आपको बताया ना कि मेल एनिमल के अंदर जो गोनेट प्रेजेंट होता है डैट इज नोन एज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमीट। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। उन मेल गैमीट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। इतना तो समझ आ गई थी ना, इनके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे, स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, ये क्या है, ये मेल गैमीट्स हैं, ये क्या है, गोनेड है, ठीक है। ये गोनेड है, डैट इज नोन एज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं, उन गैमीट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, अब हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होनी है, सबसे पहले वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है डैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या था, ये प्रोसेस था, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको और जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास प्रोसेस है। वो प्रोसेस यानी कि आप सिंपल कह सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा जो फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। हम एक दफ़ा सारा का सारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा,
हमारे पास क्या था, टेस्टिस था, क्या चीज़ प्रेजेंट थी, हम अब पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्या, जो मेल गोनेड है दैट इज़ नोन एज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, टेस्टिस के अंदर टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टिब्यूल्स। इन टिब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस, FEROUS TUBULE। मैंने क्या कहा, टेस्टिस के अंदर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर स्पेशलाइज किस्म की टिब्यूल्स प्रेजेंट है। उन टिब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल। ठीक है, और इन मदर सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। इनको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। ठीक है, हर प्राइम, अब ये जो डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल हैं, इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, 2n है। दे आर डिप्लॉयड यानी कि 2n है। ठीक है, अब हर प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट जो है इसके अंदर डिवीजन होगी, और कौन सी डिवीजन होगी बेटे, इसके अंदर डिवीजन होगी मियोसिस 1। क्या डिवीजन होगी, मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 हुई और हमारे पास क्या बन गए बेटे, 2 सेल बन गए। क्या बन गए, हमारे पास 2 सेल बन गए, क्योंकि ये क्या था, ये 2n था। प्राइमरी क्या था हमारे पास, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट थे ये क्या थे, 2n थे। इनके अंदर डिवीजन हुई, हमारे पास क्या चीज़ बन गई, हमारे पास अब 2, ये क्या थे प्राइमरी, इनकी डिवीजन हुई, हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बनेंगे। ठीक है, 2 इधर भी इधर भी। ठीक है, इनका क्रोमोसोम नंबर अब क्या हो जाएगा, 1n। इसका भी क्या हो जाएगा, 1n हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर मियोसिस हुई तो ये नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। पहले क्या था, डिप्लॉयड था, अब क्या हो गया, हिप्लॉयड हो गया। और आपके पास 2 जो है वो अब हिप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बन गए। पहले क्या थे, प्राइमरी थे, मियोसिस 1 हुई तो 2 डिवीजन होगी ना, तो ये एक सेल 2 में डिवाइड हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट 1n। अब इनके अंदर दोबारा से डिवीजन होगी। ठीक है, इसके अंदर भी दोबारा डिवीजन होगी, इसके अंदर भी दोबारा डिवीजन होगी, और जो डिवीजन यहाँ पे होगी दैट इज नोन एज मियोसिस 2। कौन सी डिवीजन होगी बेटे, यहाँ पे मियोसिस 2 होगी। जब यहाँ पे मियोसिस 2 होगी तो ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी अगेन 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक 1n इधर बनेगा, एक 1n इधर बनेगा, इसी तरह इससे भी 2 बनेंगे, एक 1n इधर बन जाएगा, एक 1n हमारे पास इधर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। यानी कि देखो शुरू में हमारे पास क्या था, एक था, एंड पे हमारे पास कितने सेल बन गए, 4 हिप्लॉयड सेल बन गए। क्या बन गए, एंड पे हमारे पास 4 हिप्लॉयड सेल बन गए। और ये जो 4 हिप्लॉयड सेल बने हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। ठीक है, इनको कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्लियर हो गया। ये देखो ये पूरी मैंने एक की बना के आपको जो है वो एक समझाई है। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने सारी इसको ड्रॉ किया, इसको समझा। मेल गैमीट की फॉर्मेशन हम पढ़े हैं। मेल जो गोनेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, टेस्टिस कहते हैं। मैंने यहाँ पे गोनेड भी लिखा, मेल गोनेड इज नोन एज टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो क्या करते हैं, ये मेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। अब हमने पढ़ा कि मेल गैमीट की फॉर्मेशन कैसे होती है।
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मेल गोनेट को हम लोग क्या कहते थे, टेस्टिस कहते थे। टेस्टिस के अंदर जो फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स बनने की जो फॉर्मेशन होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज, यानी कि आप कह सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट की जो बनने का अमल है, जो उसका फॉर्म होना है, जो उसकी फॉर्मेशन है, डैट इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर स्पेशलाइज किस्म की टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, डैट आर नोन एज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या कहते हैं उनको, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। उन टिब्यूल्स के अंदर ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बेटे स्पेशलाइज जो हैं वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल। मैंने क्या कहा, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है, 2n होता है, ठीक है। अब इनके अंदर जो है वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल जो है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट कहते हैं। ये डिप्लॉयड है, इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, 2n है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट के अंदर डिवीजन होगी, कौन सी डिवीजन होगी बेटे, मियोसिस 1 होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसिस जो है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, विच आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट से हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बन गए और क्रोमोसोम का नंबर हमारा हाफ रह गया। पहले क्या था, डिप्लॉयड था, अब क्या हो गया, हिप्लॉयड 1n मैंने मेंशन किया। और यहाँ पे जो डिवीजन हुई, डैट इज नोन एज मियोसिस 1। अब ई सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, ये वाला भी और ये वाला भी, इनके अंदर अगेन डिवीजन होगी, डैट इज नोन एज मियोसिस 2। इसके अंदर भी मियोसिस 2 होगा, इसके अंदर भी मियोसिस 2 होगा। ये भी अगेन 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 1n होगा। ये भी 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, 1n आ जाएगा। एंड पे हमारे पास 4 सेल आ जाते हैं, 1 2 3 4, यानी कि एंड पे हमारे पास 4 हिप्लॉयड जो है वो सेल्स बन जाते हैं। और इन 4 हिप्लॉयड को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स भी कह सकते हैं, यानी कि आप ये कहोगे कि एंड ऑफ द डिवीजन हमारे पास 4 हिप्लॉयड स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ये जो स्पर्म्स हमारे पास बनेंगे ये इमेच्योर होते हैं, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम इनके अंदर चेंजेस आएंगी और चेंजेस के बाद ये स्पर्म जो हैं ये मिच्योर और मोटाइल स्पर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर। ये पूरा प्रोसेस हमने आज पढ़ा। इस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि मेल गैमीट जो हैं, यानी कि जो स्पर्म हैं वो किस तरह बनते हैं, ठीक है। वो मैंने सारी फॉर्मेशन आपको बताई। इन द एंड हमारे पास क्या बन जाते हैं, 4 स्पर्म बन जाते हैं जो कि मिच्योर होते हैं और मोटाइल होते हैं। टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। टेस्टिस के अंदर टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। उन टिब्यूल्स के अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स होते हैं। डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसिस के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस से 2 सेल बनेंगे और 2 सेल अगेन जो है वो उनके अंदर दोबारा डिवीजन होगी और इन द एंड हमारे पास जो है वो 4 स्पर्म्स जो हैं वो बन जाते हैं। बेसिकली बेटे यहाँ पे अगर आप लोग नोट करो, 9th क्लास में आपने मियोसिस पढ़ी थी। मियोसिस के एंड पे 4 हिप्लॉयड सेल ही बनते थे, तो ये मियोसिस ही हुई है ना। यहाँ पे एंड पे हमारे पास क्या बन गए, 4 सेल्स बन गए। इज दैट क्लियर। तो इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।